देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के इन बीच में प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की एक नई रिपोर्ट आई, जिसने हिंदू मुसलमानों की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसके मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की कमी आई है, वहीं मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ी है। देखिए, आपको बताएं, पीएम मोदी की इकोनॉमिक काउंसिल की एक स्टडी आई, जिसने 1950 से 2015 के बीच आबादी को लेकर स्टडी की। स्टडी के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की गिरावट हुई है, जबकि 1950 से अल्पसंख्यकों की आबादी में तुलना में 2015 तक 43.15% का इजाफा हुआ है। 1950 में मुसलमानों की आबादी 9.84% के करीब थी। 2015 में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.09% हो गई है। इस रिपोर्ट के आते ही सियासत अब इस पर बहुत तेज हो गई। बीजेपी नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। अब इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बनाकर रख दिया है। ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह का कहना था कि कुछ लोग देश को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है। 1947 में हिंदू की आबादी लगभग 90% थी और आज हम 70% पर आ गए हैं। आज मुसलमान 20% हो गए, जो पहले 8 पर थे। कांग्रेसियों ने देश को धर्मशाला बना दिया है और देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए आए। देश में रोहिंग्या को वोट बैंक के लिए लेकर आया गया। मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। ये लोग देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। ये सब कुछ कहा गया गिरिराज सिंह की तरफ से। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो लोगों के जीवन से जुड़े हों। बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। बीजेपी वाले अपने आप से ही मुद्दे निकालते हैं, इसलिए बोलते रहते हैं और ये बिल्कुल मुद्दे नहीं है। वहीं एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये चिंता का विषय है। समावेशी विकास में तो सभी एक साथ आगे बढ़े, इस पर अध्ययन होना चाहिए। भाई, ये अगर ऐसा है भी तो ये चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़ें, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से जब इस बारे में सवाल किया गया और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट किसने बनाई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर जवाब नहीं देंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन 2024 तक नहीं हुई। लोगों में नफरत फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। 10 साल लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। आप देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। वही बात बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की करें तो उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद से बहुत आहत हूं। 8% हिंदू घट गए और 40% मुसलमान बढ़ गया। पाकिस्तान में विभाजन के समय 23% हिंदू थे तो घट गए, मार दिया गया, निकाल दिया गया, धर्मांतरण हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता व्यक्त की। इस देश में तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये अपरिहार्य है। जब जब हिंदू घटा तो देश बटा। उन्होंने आगे भी इस पर तमाम बातें कही और यह भी कहा कि मेरे खिलाफ इस पर केस दर्ज हो गया था जब मैंने इस पर बयान दिया था। मैं ना हिंदू की बात करता हूं, ना मुसलमान की बात करता हूं, मैं देश की बात करता हूं। मोदी जी देश के प्रति समर्पित हैं। राष्ट्र के हित में जो होगा वो किया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। वहीं हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ाना घटना पर्सनल मसला है, इसमें धर्म को आगे नहीं करना चाहिए। बीजेपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा, तेजी से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या देश के लिए घातक है। समान जनसंख्या नीति बननी चाहिए। देखिए, वहीं अगर इस पूरी रिपोर्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। हालांकि इसी अवधि में जैन और पारसियों की संख्या में भी कमी आई है। 1950 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई। ईसाइयों में 5.38%, सिखों की संख्या 6.58% और बौद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। स्टडी के मुताबिक 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी, जो 2015 तक घटकर 78% हो गई है और इसी अवधि में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है। म्यांमार के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों में दूसरे नंबर पर है, जिसकी बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। म्यांमार में 10% और भारत में 7.8% बहुसंख्यक आबादी घटी है। भारत के अलावा नेपाल में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में 3.6% की गिरावट देखी गई है। अब सवाल यह है कि इन चुनाव के बीच इस रिपोर्ट के सामने आने के क्या मायने हैं।
और किसको इससे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, आप इसका फैसला कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।